आपको अति महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत कराएं। हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। देश में बहुआयामी अराजकता के हालात गंभीर होते नजर आ रहे। अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। अनेक मुद्दे हमारे सामने आए हैं जो बड़े हिला देने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या अब 4 करोड़ से भी अधिक हो गई है और 20 सदस्य जुड़ रहे हैं। मामला बड़ा रोचक है। थलपति विजय भी अब तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हो गए। अन्य दल के नेता भी अब तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में शरीक हो गए। इस घटना से जो है नाजी सरकार के जमीन खिसक गई, वे भी संकट में आ गए कि अब क्या किया जाए, इसका तोड़ क्या निकाला जाए। तो अब एक नया तोड़ निकाला कि अरे हम रोजगार मेला लगाएंगे। लगाओ जितना मेले लगाना लगाओ, परंतु मेला लगाने के पहले एक बात यह हमें बता दो कि हमारे देश में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है, ये आप बताइए। उसके बाद में फिर मेला लगाइए। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब तो यह कॉकरोच जनता पार्टी के डर से जो ये दीमकें हैं ना, रात को खाने वाली दीमकें, ये बड़ी बेचैन हो गई है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है ना, हम दीमकों को पूरे खा जाएगी, अपने उदर में समा लेगी। अब ये तो जनता है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये जन क्रांति का एक रूप है। अब तो इसमें जनता भी शरीक हो जाएगी, जनता की भागीदारी भी रहेगी। चलिए, अब ये भी बात छोड़ दीजिए। अब हमारे यहाँ की नाजी सरकार कितनी घिनौनी हरकतें कर रही है, इसका भी आप जरा जायजा ले लीजिए। अब ये न्यायपालिका को भी ध्वस्त करना चाहते हैं क्योंकि इनके खिलाफ सारे निर्णय आ रहे हैं, इसलिए। तो अब यहाँ प्रधानमंत्री जो वो विश्व गुरु है ना, वो क्या कह रहे हैं पता है कि अब न्यायपालिका में सीजेआई की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, आप कह रहे हो कि सीजेआई की जरूरत नहीं है। अब देश की जनता कह रही है कि इस देश में भाजपा जैसी नाजी सरकार की जरूरत नहीं है। चले, अब ये भी बड़ा मुद्दा है। अब ये न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाना चाहती है, इसमें कोई शंका नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आइए इस नाजी सरकार की दूसरी घिनौनी हरकत को बचाता। अब इसने सीजेआई को एक नोटिस दिया, एक लिखित में आवेदन दिया कि जो ये जनहित याचिका वाला नियम है ना, इसको समाप्त कर दीजिए। भैया, क्यों समाप्त कर दें? जनहित याचिका संवैधानिक मौलिक अधिकार है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। कोई भी व्यक्ति जनहित में याचिका दायर कर सकता है और इस अधिकार को भी ये समाप्त करना चाहती है नाजी सरकार। जिस प्रकार सूचना के अधिकार में इन्होंने हस्तक्षेप करके जो नाटक किया, वो किसी से छिपा नहीं है। अब चलिए, जो यहाँ पर होता है, अब ये नाजी सरकार की हीन करते हो गई। बंगाल चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी है ना, अब तो वो और साफ हो गया। अरे इतनी बेईमानी कभी होती नहीं है और कभी देखी नहीं है, किंतु इनके राज में प्रजातंत्र की क्रूर हत्या, जनमत की क्रूर हत्या, सब कुछ करने का नाटक हमने देख लिया। बंगाल का चुनाव रद्द होगा, हम तो जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन से कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव अवैध होगा जब तक पूर्ण सक्षम और सही मतदाता सूची नहीं बन जाती, जब तक बंगाल में चुनाव नहीं होना चाहिए। और यदि चुनाव कराना चाहते हो तो पुरानी मतदाता सूची से ही करा लो, मामला ठीक है। अब यहाँ पर बिहार में नया नाटक हो गया कि अरे जिनके नाम एसआईआर से हटा दिए गए हैं, उनकी नागरिकता समाप्त, उनके सारे अधिकार समाप्त। अरे जो जिंदा है आपने उनको मृत बता दिया, उनके भी अधिकार समाप्त। ये क्या नाटक हो रहा है? चलिए ठीक है। अब जनता की एक ही आवाज़ है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए।
ये जनता की आवाज़ है, जनता बोल रही है, जनता खुलेआम कह रही है। अब यहाँ पर जनता तो राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा रही है। राष्ट्रपति के, पूर्व राष्ट्रपति के जो अफसर है, उन्होंने तो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति की पोल ही खोल दी। आखिरकार क्या हो रहा है? और ये सही बात है, यह वर्तमान की राष्ट्रपति है ना, यह जनहित में काम नहीं कर रही है। उन्हें राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म से कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो सिर्फ नाजी धर्म से सरोकार है। जो नाजी सरकार कहती है वो कर देती है, चाहे जैसा अध्यादेश ला देती है। तो अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया, गंभीर हो गया। अब जनता इसके भी खिलाफ है। राष्ट्रपति जी को फिर एक बार जनता की तरफ से हम ये बात कह देते हैं कि देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना को दीजिए, वर्तमान नाजी सरकार को तत्काल भंग कीजिए और केयर टेकर पीएम किसी सेना के अफसर को बनाइए। अब ये हमने तो सीडीएस प्रथा के बारे में भी बोला कि सीडीएस प्रथा तो एक नाटक है, इसको बंद कीजिए और एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति कीजिए। ये सेना की बहुत बड़ी ज़रूरत है, परंतु ये नाजी सरकार ऐसा कर नहीं रही है। जो भी होता है देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पर अब हम देश की जनता से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अब महानिद्रा त्याग दीजिए। अब सोने का समय नहीं है। महाक्रांति को मूर्त रूप देना है, सड़कों पर उतरना है, करोड़ों जनता को सड़कों पर उतरना है और महाक्रांति का मशाल हाथ में थामे देश की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है। अभी आरएसएस की बात कर ले तो आरएसएस का तो अब है ना विकृत स्वरूप हो गया। क्या वो तो धनखोर संस्था हो गई है। उसको धन और जमीन से सरोकार है और सत्ता में अपनी पकड़ से सरोकार है, उसे किसी से सरोकार नहीं है। हमारे अब देश में दिखावे का धर्म, दान और बड़े नाटक हो रहे। आखिरकार धर्म के नाम पर कितने नाटक करोगे भैया? देश की जनता है ना, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, हम तो उससे यही कहना चाहते हैं कि आप कट्टर धार्मिक मत बनिए, कट्टर आध्यात्मिक बन जाइए, हमारा देश सुधर जाएगा, देश स्वर्णिम बन जाएगा। परंतु वैसा कोई नहीं चाहता। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। तो जनता को भी वो अपना दायित्व समझना चाहिए। अरे आप ये घूमते हो, मंदिरों में जाते हो, वहाँ चढ़ाते हो, इससे कुछ नहीं होना है। आप अपने घर में बैठकर ही ईश्वर का 1 मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए स्मरण कर लीजिए। ईश्वर आपके सत्य के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। किंतु ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि सब अपने सत्य से डरते थे। हमारा जो विकास हमने कैसा किया है वो भी सामने आ जाता है, तो हमें लज्जित होना पड़ता है कि किस प्रकार से हमने ये घिनौने कृत्य किए हैं। तो इसलिए कोई कट्टर आध्यात्मिक नहीं बनना चाहता, कट्टर धार्मिक बनना चाहता। ये कड़वे कड़वे समाचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे। अब तो न्यायपालिका में भी बड़ा विचित्र स्थिति हो गया। अब न्यायपालिका को भी अपना उग्र स्वरूप बताना ही पड़ेगा। सीजेआई जो है ना, उनके खिलाफ भी अब क्या आरोप लगे मेरा से समझ में आया। अब सीजेआई पर महाभियोग कौन लगाएगा? जनता लगाएगी। अब तो जनता को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने 250-51 दागी सांसद हैं ना, अपराधी सांसद हैं, और जो अनेक विधायक है, उनकी भी विधायकी जो प्रतिनिधित्व का अधिकार वो भी समाप्त पड़ा और उन पर 6 साल का बैन भी लगेगा। इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा तूफान आने वाला था। मध्य प्रदेश में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर भाजपा में भी अब 2 गुट हो गए हैं और शायद सिंधिया अपने समर्थकों के साथ पुनः अपनी मातृ संस्था में आ जाए, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चल रहा है आंदोलन, देखते हैं क्या नाटक होता है। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण कड़वे समाचारों से आपको हम अवगत करें। अब विदेश की बात कर लीजिए। ट्रंप बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, वे ईरान से युद्ध करना चाहते। आज उनकी धौंस का, उनके अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका हो सकता है कि कल सोमवार गए ईरान पर कहीं न कहीं हमला कर दे। अब नेतन्याहू और
ट्रंप में भी ठन गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉक हो रही है और ना वो चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, परंतु नहीं होगा। और हॉर्मुज में भी अब है ना टोल वसूली जारी रहेगी। ओमान और ईरान अब टोल वसूली करेंगे। और मोदी जी का तो चेहरा ही साफ हो गया कि वे इजराइल को किस तरीके से अपने अपने नाटक करके उसकी मदद करना चाहते थे, परंतु अब ये सारे राज उजागर हो गए। इटली में, नॉर्वे में मोदी जी की क्या बेइज्जती हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए, अब ये भी बात हो गई, अब क्या किया जाए। अब तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अब तो कॉकरोच जनता पार्टी का ही राज चलेगा। उसमें ओबीसी, एसी, एसटी, मुस्लिम सभी शरीक होंगे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो अब ये नाजीवाद का अंत होना तय है। मामला बड़ा विचित्र गंभीर होता जा रहा है। आप पार्टी, कांग्रेस, ये सब अब इनके साथ कांग्रेस जनता पार्टी रहेगी। तो अब किसी को कहीं भी कुछ प्रायोजित करने की जरूरत नहीं है। एक आह्वान पर करोड़ों जनता मैदान में नजर आएगी, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।